नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रियलिटी शो में। मैं हूं टोनू शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका और ईरान पर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये आहट इतनी तेज है कि इस अपडेट से आपको आइडिया लगने वाला है कि तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। क्या यह घटना आने वाले समय में विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने लगभग ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। आज के इस अपडेट से सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जहां उसके सैनिक बैठे हैं कतर में, वहां से उन्हें हटने का आदेश दे दिया है। क्योंकि पहले इजराइल और ईरान में टकराव हुआ था कतर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी अमेरिका कुछ करता है तो मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने अपने एयरबेस को खाली करने और सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। लेकिन अमेरिका जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रंप का यह आदेश है कि अब सारी बातचीत बंद हो गई है, अब देखा जाएगा, चिंता मत करो प्रदर्शनकारियों, हम आपके लिए आ रहे हैं, मदद आपकी रास्ते में है। इस तरह का संदेश अपने आप में पूरी दुनिया में एक गंभीर स्थिति पैदा करता है, जिसके चलते भारत ने दोबारा एडवाइजरी जारी की है। तुरंत कहा है जितने भी हमारे वहाँ नागरिक हैं, जल्द से जल्द वो ईरान को छोड़ें। यूरोपीय देश भी अपने नागरिकों को वहाँ से निकलने का आदेश दे चुके हैं। और इसी बीच में मिसक्रिएज चीनी प्लेन ईरान में उतरता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जमीनी हकीकत। देखिए, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड और अन्य देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि अमेरिका का हमला कभी भी हो सकता है। ये बात सामने आते ही हमारे सभी हवाई जहाज अपना रास्ता बदल चुके हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, इन सब ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई अब हम ईरान के एयर स्पेस से नहीं उड़ेंगे। ईरान ने भी एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का कोई लड़ाकू विमान हमला करने आएगा, ईरान उसे तुरंत रडार में लेगा और कहेगा ठोको। ईरान कोई वेनेजुला की तरह नहीं है। ईरान एक मजबूत देश है। ईरान के पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है, सबसे लंबे समय से युद्ध की तैयारी है, और ईरान के पास साथ चीन और रूस का भी बैकिंग है। क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चला तो ईरान ने खूब सारे ड्रोन रूस को दिए। ऐसे में लगता है कि रूस ईरान का साथ दे सकता है। अगर रूस ने ईरान को अपने मिसाइल सिस्टम अगर दे दिए तो ये और भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत वहां से निकले। अमेरिका ने पहले ही वेनेजुला पर कब्जा कर लिया है। अगर ईरान पर कब्जा होता है तो उसके लिए बोनस पॉइंट है। ईरान के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो दुनिया को सस्ता तेल और सस्ता गैस आसानी से मिल सकता है। ईरान ने जो प्रदर्शनकारियों के साथ कर रहा है वो गलत है। ईरान की सरकार के खिलाफ जो जनता उतरी, लगभग 12,000 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ईरान उसे झूठ बता रहा है, लेकिन दुनिया भर में बताया जा रहा है लगभग 12,000 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके। दुनिया में ईरान की कड़ी निंदा हो रही है। अब बात करते हैं, पाकिस्तान भी अमन और शांति की बात कर रहा है। जो पाकिस्तान उस समय इजराइल के हमले के बाद ईरान भागा था, आज उसका ईरान पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। देखिए, इसके दो नजरिए हैं। ईरान के लोगों के नजरिए से देखो, अमेरिका ने ईरान का जीना हराम कर दिया है। डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी रियाल कहीं टिक भी नहीं पा रही है। ईरान के लोगों अमेरिकी प्रतिबंध से बुरी तरह परेशान है। जिस जिद के साथ ईरान की सरकार आगे बढ़ रही है कि हम झुकेंगे नहीं, ये बात सही है, लेकिन वहां भी जनता प्रताड़ित हो रही है। देखिए, 1979 तक लोगों के लिए फैशन सिंबल ईरान लैंडमार्क
हुआ करता था। यहाँ के जो लोग थे मॉडर्न कंसीडर किए जाते थे कि फैशन यहाँ से निकलकर बाहर जाता था, लेकिन वहाँ कट्टरपंथियों का शासन हुआ, पूरी तरह से यहाँ के सिस्टम को बदल दिया गया। बुर्के को पहनना अहम कर दिया गया। जब जब कट्टरपंथियों वहां पर पूरे इस्लामीकरण से शासन होने लगा तो ईरान पश्चिमी देशों से कटने लगा, लेकिन अब ईरान को बाई फोर्स बदलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका आज भी ये मानता है ईरान के लोग स्वतंत्र फॉलो नहीं कर पाते। दुनिया में डेमोक्रेसी बताने वाला कौन? अमेरिका। ये अब बात करते हैं कि आखिर अरब देश क्या कह रहे हैं। अरब देश ट्रंप से कह रहे हैं सर ईरान पर हमला मत करो, इसकी सरकार मजबूत है, खत्म नहीं होगी और स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। इजराइल भी अमेरिका को सही सलाह दे रहा है, लेकिन ईरान भी अपनी पूरी तरह कमर कस करके बैठा है कि अमेरिका कब हमला करे उसे मुंह तोड़ जवाब दें। बात करते हैं ईरान के अंदर क्या युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान अमेरिकी झंडे जला रहा है और वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अमेरिका सुनो, पिछली बार ट्रंप गोली लगते लगते बच गए, तुम अब की बार नहीं बच पाओगे, हम तुम्हारे देश में घुसकर मारेंगे। ईरान की जनता का कहना है, अपने देश की सरकार के समर्थन में घूम रही है। ऐसे में अब ईरान की तरफ से भारत को संदेश भेजा है। इनका कहना है अमेरिका ने 66 यूएन और गैर यूएन के गठबंधन से अपने आप को बाहर निकाला है। दुनिया में जैसे अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है, तो आज के समय में जो देश चुप हैं, ये वो ना समझें कभी ना कभी उनका भी नंबर आएगा कि अब कहीं ना कहीं लोग इस बात से वास्ता भी रखने लगे हैं कि जिस तरह से अमेरिका पहले वेनेजुएला पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका ज्यादा आक्रामक हो गया, ग्रीनलैंड के लिए हमले की प्लानिंग कर चुका है, ईरान को बदलने जा रहा है। इसके बाद अमेरिका का टारगेट ब्रिक्स कंट्री होंगे। ब्रिक्स कंट्री, दक्षिण अफ्रीका की सरकार बदल सकता है, ब्राजील की भी सरकार बदल सकता है और भारत में भी कुछ ना कुछ कर सकता है। मतलब इस समय अमेरिका और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। एक घटना के बाद ट्रंप का मिस्टर पीस का खिताब अब शायद दिमाग से उतर गया है, क्योंकि जब शांति में तुम नोबेल नहीं दिए, अब अशांति फैलाने दो, ट्रंप का कहना है। कम से कम इसमें सबसे ऊपर होने दो, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति बनने दो। सर्वश्रेष्ठ बनने के चक्कर में ट्रंप लगातार सक्रिय है। देखिए, ईरान में क्या था, जो आंदोलनकारी थे उन्हें पहले देखते ही गोली मारी जा रही थी, लेकिन गोली मारने के बाद पता नहीं चल रहा कि कौन मर रहा है। लेकिन पूरे देश में, देश को बताने के लिए देखिए, ईरान के अंदर आंदोलनकारी के जो चेहरे हैं उन्हें फांसी दी जा रही थी। ये काम भी ईरान में जारी था। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसे भेज दिया है। चलो बेटा, आज जाओ, ईरान पर हमले की तैयारी हो। इसी के साथ विराम लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।